एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हो और कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिल रही हो थ्रू माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है मिशन, जो हमारा जो एक चैलेंज चल रहा है मिशन करोड़पति, उसी सीरीज का एपिसोड 4th है ये, कि मैंने जो 4th ट्रेड ली है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रेड ली मैंने। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैंने ट्रेड ली थी। मैंने जो ट्रेड ली थी वो अभी मैं फ्रंट पेज ऐप में ले रही हूँ एंड जो मेरा चैलेंज है वो उसको मैं अभी फ्रंट पेज ऐप में ही कर रही हूँ। एंड जो मेरा चैलेंज है वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि वो क्या चैलेंज है। इसमें मैं 1 लाख के कैपिटल को कन्वर्ट करने वाली हूँ एक 1 CR में, 1 करोड़ में, बिफोर 2025। एंड अगर ये चैलेंज मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेम स्ट्रैटेजी एंड जो भी इस वाले सीरीज में जो भी मैंने कुछ सीखा होगा वही सेम पैटर्न में अप्लाई करूँगी लाइव ट्रेड में एंड देन मैं एक लाइव ट्रेड स्टार्ट करूँगी विद 1 लाख कैपिटल। सो पहले देखते हैं कि इस सीरीज में जो मेरा एपिसोड 4th है, जो मेरी चौथी ट्रेड है, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। सो मैंने फ़ोन में जो ऐप था फ्रंट पेज, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। लेट्स सी कि क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। सो इसको देख के पता चल गया होगा कि मैंने 10 लाख, इनिशियल कैपिटल इसमें 10 लाख था एंड अगेन मेरा इनिशियल कैपिटल 10,16,000 रुपये हो गया है। तो इस मेरे जो 4th ट्रेड है उसमें मुझे लॉस हुआ है। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी, फिर सेकंड ट्रेड थी एंड ये थर्ड ट्रेड जिसमें मुझे लॉस हुआ था एंड देन बैक टू बैक मेरा 4th ट्रेड में अगेन लॉस हुआ है। एंड ये जो मेरी 4th ट्रेड थी मेरी, अ, बहुत ही घटिया ट्रेड थी, लिटरली बहुत ही घटिया ट्रेड थी। मुझे नहीं पता मैंने क्यों ली, क्योंकि मैं जो फॉलो करती हूँ रूल्स, वो रूल्स तो गए एक साइड पे। ये ट्रेड मैंने आई थिंक साइकोलॉजी भी डिपेंड करती है ट्रेडिंग में कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। एंड इस लॉस के बाद जो एक फोमो होता है कि हाँ मेरा लॉस कैसा हो गया, तुरंत मैंने एक और ट्रेड प्लेस कर दी। मैंने राइट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया और ये लॉस में अगेन चली गई। सो लेट्स सी कि ट्रेड क्या थी मेरी। सो ये ट्रेड मैंने ली थी यहाँ पे देखते हैं। ये ट्रेड मैंने प्लेस करी थी 19 ऑफ जून को, 3:22 पर। सो देखते हैं कि इसमें कहाँ पर है 19 जून। सो ये है एक्सपायरी वाले दिन, जो लास्ट एक्सपायरी थी उस दिन, जब यहाँ पे मुझे दो दो रेड कैंडल बैक टू बैक दिखी तो मुझे लगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ इससे पहले जो मेरा लॉस हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। मैं इसको मार्क के कर देती हूँ। इससे पहले जो लॉस हुआ था वो ये वाली कैंडल पे हुआ था। जब मुझे लगा था इतना बुलिश मूवमेंट है, तो फिर मैंने फोमो में आकर एक कॉल की ट्रेड ली और उसके बाद मेरा लॉस हो गया। फिर जो अब मेरा लॉस हुआ फिर यहाँ पर हुआ, जो दो बैक टू बैक रेड कैंडल बनी। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ से 16 जून से 3 दिन तक कॉन्टिन्यूस वो नीचे ही जा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद अब वो ऊपर ना जाके अब नीचे जाएगी, तो मैंने एक पुट की ट्रेड ले ली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरा मार्केट, पूरा जो वीक था ऊपर ही मार्केट का मोमेंटम रहा। एंड आज मार्केट की एक्सपायरी थी, मैंने पूरे एक्सपायरी में होल्ड कर रखा एंड पूरा मेरा कैपिटल जितना मैंने लगाया था इसमें 94,000 वो सारा वाइप आउट हो गया। एंड अगेन मेरा जो 4th ट्रेड है वो फिर से लॉस में आ गया। सो मैंने 3:20 की कैंडल पे इसको ट्रेड को प्लेस किया था एंड 140 के प्रीमियम पे मैंने बाय किया था। मेरा फर्स्ट टारगेट था 300, लेकिन फिर भी जब मुझे लगा कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ऊपर बुलिश ओपन हुई तो फिर मैंने इसको सोचा कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूँ। 140 से 141 कर दिया, लेकिन उतना प्रीमियम आया नहीं एंड ये ट्रेड मैंने आज क्लोज करी। सो अगेन मेरा कैपिटल जो हो गया वो सेम 10 लाख का हो गया। सो बहुत ही घटिया ट्रेड थी ये मेरी। मैं खुद इसको एक्सेप्ट करूँगी। इसमें जो मेरा कैपिटल यूज़ हुआ था वो था 94,500। सो अब जो मुझे इस नुकसान से जो मुझे सीखने को मिला है वो ये है कि कभी भी फोमो में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अरे अपॉर्चुनिटी है, मिस हो जाएगी, मिस हो जाएगी। बिकॉज़
ट्रेडिंग में क्या है, मार्केट आपको डेली अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आपसे मिस भी हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसका वेट करो, बट कभी भी इस फोमो में मत ट्रेड करो कि मेरे से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी और मेरे से ये प्रॉफिट मिस हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा लग रहा है कि मेरे से प्रॉफिट मिस हो जाएगा तो फिर लॉस ही होगा, जैसे कि मेरा भी लॉस हुआ है बैक टू बैक 2 ट्रेड्स में। सो मेरा जो ओवरऑल अभी प्रॉफिट है वो 16,019 रुपए का है, बट इसको 1 CR में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी कि कितना टाइम लगेगा। अब जुलाई मंथ स्टार्ट होने वाला है एंड जुलाई से लेके दिसंबर तक हमारे पास 6 महीने हैं एंड 6 महीने में मुझे इसको 1 CR में कन्वर्ट करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको भी कुछ लर्निंग मिली हो या आपके कोई थॉट्स हों, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। एंड एक और जो लर्निंग मुझे मिली है कि मैं जो ट्रेड है, ये मैं पूरे हफ्ते उसको होल्ड करे रहती हूँ। सो अब मैंने एक और डिसिप्लिन, पहले तो मेरे मेरे खुद के कुछ रूल्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ। उस रूल्स में मैंने एक और रूल ऐड कर दिया है कि अगर मैंने जिस प्रीमियम पे बाय किया है, अगर मुझे सेम डे पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट डे पे वो ट्रेड मुझे एग्जिट ही करनी है। कितना भी लॉस हो, उस लॉस को मैं बियर कर लूँगी और नेक्स्ट डे मुझे एग्ज़िट करनी है। ये नहीं कि मैं पूरा एक्सपायरी में उसका वेट कर रही हूँ और वो ज़ीरो पे क्लोज़ हो रहा है। सो इट्स बेटर कि मैं उसको नेक्स्ट डे एग्ज़िट कर दूँ आधे लॉस पे, तो वो ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। सो ये मेरी एक लर्निंग है इस लॉस से। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।